सच बताना, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यू अभी तक याद नहीं हुई है। क्यों नहीं याद हुई सोचा तुमने? क्योंकि हम लोगों ने अभी ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चंस का। आप तुम चाहे ट्रिक लगा के याद कर लो या फिर लॉजिक के साथ पढ़ो, जितना टेबल बना लो, जितना कुछ भी कर लो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री में तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स वाला होगा। तो समझ गए हो कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स पे। और जैसे कि देख सकते हो क्वेश्चन लाया हूँ, बेसिक क्वेश्चंस भी है और हार्ड क्वेश्चन भी है। इनको खुद से जरूर ट्राई कीजिए, बनता है तो और नहीं बनता है तो आगे वीडियो में पूरा हम लोग समझाएंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो समझ गए हो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यू ही याद नहीं हुई है। क्यों नहीं याद हुई? प्रैक्टिस नहीं किया है तुमने। तो जितना भी ट्रिक लगाओ, सब कुछ कर लो, लॉजिक लगा लो, टेबल बना लो जितनी बार, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमसे होने वाला नहीं है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर एंगल्स वाला हो चाहे कुछ भी वाला हो। इस वीडियो को स्किप मत करना है और यदि वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एंगल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 100% है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से इसको माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो इसको भूल कर भी छोड़ने की कोशिश मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं साइन 30 प्लस कॉस 60। साइन 30 प्लस कॉस 60 आ रहा है तो खुद से कर लीजिए कॉपी पे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 की वैल्यू तो याद नहीं है और भाई कॉस 60 की वैल्यू क्यों नहीं याद है? अरे भाई वही चीज है, तुमने रिवीजन नहीं किया या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। तो चलो एक बार ठीक से देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 पूछा है तो लिख दो 1/2, 1/2 एंड देन कॉस 60। कॉस वाला लाइन याद करो, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, मैं भी भूल जा रहा हूँ। cos 45 1/√2 एंड देन cos 60 1/2, 1/2 और आधा आधा जोड़ दो तो पूरा हो जाएगा 1। तो आधा आधा जोड़ दो पूरा हो जाएगा 1। यहाँ पर ये आंसर निकल गया। और एक चीज याद रखना, स्टेप वाइज करना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही करना, क्योंकि आपके सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। आपको क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता, आंसर आए चाहे ना आए, जितना स्टेप याद है स्टेप वाइज लिखो, क्योंकि स्टेप पर मार्किंग होती है। आप आंसर छोड़ भी देते हैं और 2-4 स्टेप लिखे और सही सही है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ये चीज याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू याद तो है नहीं। tan 45 देखो, पहले एक रिलेशन याद था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भूलना मत, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड देन कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कमेंट में सबसे पहले पॉज करो, आंसर बताओ। तो देखो tan 45, tan 0 क्या होगा? 0। फिर tan 30 1/√3 एंड tan 45 cos 45 सॉरी sin 45 cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 एंड देन cos 45 1/√2। और जब दोनों चीज एक ही है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। tan 45 हो जाएगा 1 एंड देन sin 30 क्या है? sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 आगे बोलो 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1/2। आंसर खुद ब खुद मिल गया। एंड देन थर्ड नंबर देखिए, sin 60 अपॉन sin 30, sin 60 अपॉन sin 30। अरे अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार रिवीजन किए, पूरे साइन वाली लाइन पूरा रिवाइज कर लिया, अब तो याद होगा sin 60 की वैल्यू। तो कमेंट में इसका भी आंसर दो। sin 60 क्या होगा? √3/2 और sin 30 तो पहले से ही पता है, और नहीं पता है तो देख के भी बता दो। तो 1/2 और इसको डिवाइड करते हैं तो √3/2 एंड ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा। तो 2/1 एंड 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3। सॉल्व हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई टर्म देखते हैं 3x 4x 5x 6x या फिर 6x², तो इसका मतलब क्या है कि x² और 6 के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो एक चीज याद रखना कि साइन, जैसे मान लेते लिख दे साइन 90 डिग्री, तो ये नहीं है कि साइन 90 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये खुद एक पूरा टर्म है। साइन 90 पूरा एक टर्म है, साइन को नहीं अलग किया जा सकता और 90 को अलग किया जा सकता है, दोनों को साथ ही में लिखना है। और साइन 90
एक वैल्यू होगा, या फिर यदि कहीं बाहर लग जाता है, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है उसके बाहर लग जाता है, तो इसका मतलब कि 2 और sin 90 की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन है। कभी भी याद रखना sin 90 दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही में है। cos 45 की जो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों एक ही चीज है। और यदि 3 cos 45 है तो इसका मतलब कि 3 से मल्टीप्लीकेशन करना है cos 45 में, याद रखना है। तो इसको मिटा देते हैं, तो यहां पर लिखा है sin 45 प्लस 2 sin 30, sin 45 डिग्री प्लस 2 sin 30 डिग्री। अब sin 45 की वैल्यू sin 0 0, sin 30 1/2 एंड देन sin 45 1/√2, 1/√2। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन देखिए, वही वाला चीज है जो मैंने बताया, 2 इंटू साइन 30, 2 लिखने का, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2√2 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस √2/√2। इसको आप रेशनलाइज की कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई चीज नहीं रहेगी, यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या है 5 नंबर, 5 नंबर क्या है, tan 0 प्लस sin 90 डिग्री। tan 0 क्या होगा, sin 0 अपन cos 0, sin 0 0, cos 0 1, और यदि 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 होगी। एंड देन sin 90 की वैल्यू sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2 एंड sin 60 √3/2, sin 90 0 हो, सॉरी sin 90 0, sin 90 1 होगा, और 1 में 0 ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 1। आप ये आखिर देख रहे हो, मैं बार बार हर एक लाइन को बार बार बोल रहा हूँ, साइन की हर एक वैल्यू बोल रहा हूँ, tan की हर एक वैल्यू बोल रहा हूँ, cos की हर एक बार, क्योंकि जितनी बार आप लोग सुनोगे, जितनी बार बोलोगे, जितनी बार देखोगे, जितनी बार इस पे सवाल करोगे, आप उस पे जो आपका जो मजबूती होगा ट्रिग्नोमेट्री में, उतनी ही आप मजबूत होंगे और आपको उतनी ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब चीज कॉन्सेप्ट सुन लेने से नहीं होगा, आपको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तभी होगा। देन 6 नंबर क्या है, वैल्यू ऑफ tan 90। अब तुमको याद होगा tan 90 की वैल्यू, क्योंकि मैंने इसको स्टार लगा के बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं याद है तो आओ देख लो भाई। तो tan 90 क्या होगा, tan 90 क्या होगा, tan थीटा की रिलेशन sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90, tan 90 sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यु 1 अपॉन cos 90, cos 90 की वैल्यू कहीं नहीं लिखा है तो सुन लो, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 एंड sin 60 1/2 एंड देन sin 90 इज इक्वल टू 0, 1/0। और एक बार फिर यहाँ पर देखो कि जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दे तो उसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती, इनफाइनाइट आंसर आता है। तो 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। देन 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, sin 90 माइनस cos 0, sin 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। अब तुम बताओ sin 90 की वैल्यू कमेंट में बताओ, अभी पॉज करो, बताओ आंसर 1 होगा। माइनस cos 0 की वैल्यू ये भी कमेंट में पॉज करो, इसका आंसर बताओ, हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। और यहाँ पर हमने बेसिक क्वेश्चन सारे कर लिए। 8 नंबर का आंसर खुद तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, और मैं उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि पूरा जितना क्वेश्चन करने के बाद ये तुम लोग खुद ब खुद कर लोगे और बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, इसमें बेसिक क्वेश्चन भी थे, कुछ हार्ड डिफिकल्टी लेवल भी थे, सारे मीडियम में थे, उतने हार्ड वाले कुछ थे भी नहीं। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। 8th वाले का आंसर जरूर से जरूर बताना, ये एक प्रकार से होमवर्क समझो। अब इसके बाद से क्या करना है आप लोग को, इस एनसीईआरटी का सबसे पहला एक्सरसाइज में कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, और कोई और रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। जितना ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा स्ट्रांगनेस हम लोग इस कॉन्सेप्ट में पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में तो और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रकार से समझ लो। ठीक है, और यहाँ पर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।